चलिए तो आज मैं बात करूंगा बिना याद किए त्रिकोणमितीय अनुपात का थीटा का वैल्यू जो होता है, मान जो होता है, किसे हम निकालें। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहली है कि हमको करना क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, फर्स्ट होता है जीरो। फर्स्ट का मान क्या होता है, जीरो का जीरो, 30 का 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। मतलब क्या, 0 डिग्री का जब साइन 0 डिग्री का जब मान निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 0/4 से भाग देना है। क्या करना है, 0/4 से। इसका ये हो गया ना, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। आपको याद नहीं करना, सिर्फ एक बात समझना है। फिर क्या करना है, जब हम किसी भी संख्या में किसी भी जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। वही अगर हम किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं तब इसका मान अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है नहीं। तो चलिए, तो इसका मान कितना हो गया, एक, बिना याद किए। फिर क्या करना है, दूसरा का मान जो आएगा 1/4 का रूट करना है। क्या करना है, 1/4 का रूट करेंगे तो क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। अगर 1 का रूट का बात करेंगे तो हम 1 होगा, और 2 का रूट कितना आएगा, 2। तो इसका मान हो गया 1/2। इसको याद नहीं करना है, बिना याद किए अपने से बना लेना है, बस एक ही ठोप लफड़ा है थोड़ा। इसमें भी फिर क्या करना है, 1/4 का रूट करेंगे, ई और ई कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/2। 1 का रूट निकालेंगे तो 1 होगा, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 1/√2। क्या हो जाएगा, 1/√2। समझ में आ रहा है। फिर इसमें भी वही करना है, 1/4 से भागा देंगे, √3 का वैल्यू √3 हो जाएगा। लेकिन 4 का अगर रूट निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, √3/2। कितना आ गया इसका वैल्यू, √3/2। तो यहाँ लिख देंगे √3/2। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 4/4 का रूट, 4 4 कैंसिल, 1/1 का रूट कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। अब इसका काम खत्म। अब इसमें कुछ नहीं करना, याद रट्टा नहीं लगाना। अब क्या करना है, इधर से लिखते गए थे, अब हम इस क्या करेंगे, साइन कॉस का जो मान होगा इसका होगा 1, इसका होगा √3/2, इसका होगा सेम टू सेम, इसका होगा 1/2, और इसका होगा क्या, 0। क्या होगा, 0। साइन और कॉस का, साइन का मान निकल गया तो समझ लो सारा मान निकल गया, और साइन का भी मान निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है। अब क्या करना है, निचलका से ऊपरका में भागा देना है 10 का मान निकालने के लिए। क्या करना है, निचलका से भागा देना है ऊपरका में, मतलब 0 में हम 1 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। किसी भी 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0। फिर क्या करेंगे, इसमें ई संख्या 1/2 में भागा देंगे, कितना से, √3/2 से। मतलब 1/2 भागा का मतलब बड़का ना, √3/2। अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, 1/2 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ई और ई कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3। क्या हो जाएगा, 1/√3। कोई दिक्कत। फिर क्या करना है, 1/√2 में भागा देना है, 1/√2 भागा, फिर क्या, 1/√2। भाई बेटा देखो, जब भाग देंगे 1/√2, ई पलट जाएगा तो हो जाएगा √2/1, और ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना, 1। अब फिर भाग देना है हमको किसमें, इसमें भाग देना है ई संख्या से, मतलब √3/2 में भाग देना है 1/2 से। तो √3/2 भागा मतलब बट्टा 1/2, तो क्या होगा, √3/2, उसी का सोल्यूशन हम कर रहे हैं। ये गुना में आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 1। पलटेंगे ना इसको, ई और ई कैंसिल हो गया तो हो गया √3/1। क्या लिख देंगे इसको, √3/1। अब क्या करना है, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो इसका मान क्या होता है, अनंत, जिसको हम तलका या सोया हुआ 8 के सिंबल से दर्शाते हैं, या अनंत भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है अब आप लोग को क्या करना है, आपको पता है
टेन का उल्टा क्या होता है गुना में? कॉट। तो पहले भी जान चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, नहीं है कुछ तो क्या है, एक है, जैसे उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा एक बटा कितना, पलटेंगे ना इसको, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको जब पलटाएंगे तो ये हो जाएगा एक बटा जीरो। तो एक बटा जीरो का जो वैल्यू होता है, अगर किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं यानी शून्य से भाग देते हैं, तो उसका मान क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर इसको भी पलटेंगे तो √3/1 हो जाएगा। यहाँ नहीं है कुछ तो एक है, पलटेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1/√3 होगा। क्या होगा, 1/√3। अब इसको थोड़ा रहने दीजिए, थोड़ा देर के लिए। मान लीजिए यहाँ जीरो ही डाल देते, क्या डाल देते हैं, जीरो। लेकिन इसको अभी खाली रहने दीजिए, देख लीजिएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ई है एक, तो पलटेंगे तो क्या होगा, 1/1 या 1। पलटेंगे तो इसका क्या होगा, 2/√3। क्या होगा, √3। ये होगा √2/1। इसको पलटेंगे, ये हो जाएगा 2/1। ये हो जाएगा, फिर नहीं है कुछ तो क्या, एक। क्या है, एक। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। ठीक है। अब हमको आना है साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक। ई है 0, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पलटेंगे 1/0। तो 1/0 का वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। अब इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2/1 होगा। इसको पलटेंगे तो √2/1 होगा। इसको पलटेंगे 2/√3 होगा। इसको पलटेंगे तो 1 होगा। ये अभी घर खाली है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वहां क्या होगा। मान लो हमको याद नहीं है, लेकिन क्या करना है बाबू, जब इस तरह से निकाल लिया तब एगो चैप्टर में साधारण सा सवाल आता है, आपसे पूछ देगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री प्लस, यहाँ जगह नहीं बन रहा है शायद, यहाँ कैमरामैन फोकस करेंगे यहाँ थोड़ा। हाँ, तो मान लीजिए आपको दे दिया साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। क्या दे दिया आपको, कॉस 45 डिग्री। एगो चैप्टर है या कोनो बड़का बात नहीं है, देखने से खाली बड़ा लगता है। अगर तुमने 2-4 गो वीडियो जो मेरा देख लिया ना शुरू से, तो त्रिकोणमिति से आसान तो कोनो चैप्टर होता ही नहीं है 10 क्लास में। तो चलो साइन 60 का मान देखना है, चलो दौड़ के आ जाओ, और आ जाओ दौड़ के आ जाओ। देखो साइन 60 का मान ये है ना, कितना है साइन 60 का मान, √3/2, √3/2। और क्या है, cos 45 कहाँ है, दौड़ के आ जाओ, cos 45, cos 45 देख लो, यहाँ है cos 45। cos 45 का मान है 1/√2। अगर तुमने भिन्न का क्या कहते हैं, भिन्न का जोड़ जानता है, रूट वाला तो ठीक है, और नहीं तो आप कोई ऐसा संख्या आ जाता है, अभी तो हम मतलब सेट करके नहीं दिए थे इसलिए अटक गया सवाल, अटका नहीं है, इसका भी भिन्न का जोड़ हो जाएगा। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2। क्या हो जाएगा, 2√2। इससे भागा देंगे, 2 कट जाएगा, बच जाएगा √6। क्या हो जाएगा, √6। फिर इसमें इससे भागा देंगे, क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2 से 1 में भागा देंगे, √2 होगा। तो कॉमन आ रहा है √2। क्या आ रहा है कॉमन, √2 कॉमन आ रहा है। तो √2 जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है हमको क्या, √3। क्या बच जाता है, √3 + 1। क्या बचता है यहाँ, 1 बटा है 2√2। तो √2 कैंसिल, इसका जो होगा आंसर √3 + 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 1 + √3/2। यही इसका आंसर होगा। तो चलो ये थोड़ा बड़ा हो गया था। चलो एक तो और सवाल मैं देख के बता रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ साइन 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, और कोसाइन 30 डिग्री प्लस ले लेता हूं मैं cos 60 डिग्री। क्या cos, ये cos नहीं लिखना था हमको, cos 60 डिग्री। तो देखो बेटा, तो साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 आ जाओ यहाँ, साइन 30 का मान है 1/2। क्या है, 1/2। और cos 60 का मान, चलो कहाँ है cos, यहाँ 60 ही है, तो इसका भी है 1/2। लघुत्तम लेंगे 2, 1 + 1, हाँ हाँ
आ गया आंसर। काट जोड़ेंगे 2/2 काट के 1 इसका आंसर होगा। बहुत आसान है त्रिकोणमिति, लेकिन त्रिकोणमिति उसके लिए आसान है जो सिस्टम से पढ़ा है। तो एक बार देख लो मेरा सारा वीडियो धीरे धीरे। हो सकता है तो हम पूजा के बाद एक समय निश्चित करेंगे, आने वाला जो 10th है मैं उसके लिए बेसिक से मैथ स्टार्ट करके, मैथ ही नहीं बल्कि हिंदी जहां तक प्रयास हो सारा को मैं कवर करने के लिए चाहूंगा। तो पूजा के बाद हम एक निश्चित समय देंगे सबको मैथ पढ़ाने के लिए। और कुछ दिक्कत हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए, और हो सके तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद।